गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई आप जोर शोर से कर रहे होंगे। हमने अपने चैप्टर में यूनिट स्टडी कर लिया है। अगर यूनिट्स आपका अभी नहीं पढ़ा है तो आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। तो बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में क्या है, कोई चीज को मेजर करना मतलब नापना, ठीक है ना। तो मेजर करने की बात हम करते हैं मेजरमेंट में। हमारे पास दो मेथड है, एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम अपने साथ में एक मीटर स्केल यूज कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं, स्क्रू गेज यूज कर सकते हैं। और ये हमारा रहता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा मेथड है जिसको हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड वो है जहां पे हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। तो डायरेक्ट मेथड कहाँ नहीं लगा सकते, जहां पे हमारी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। जैसे हमारे पास कहीं प्लेनेट की बात कर रहे हो, स्टार की बात कर रहे हो। तो आज हम अपने इस टॉपिक में बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। और इनडायरेक्ट मेथड में भी हम ये देख रहे हैं कि हमने दो जगह इनको डिवाइड किया है, एक है एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट और एक है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट वो हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है ट्री है और टावर्स वगैरह हैं। इस तरीके का अगर हम हाइट निकालना तो ये एक मेथड हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके का जैसे हमारा माउंटेन है तो उसका मेथड अलग यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पहले एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का हाइट निकालने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका हमें हाइट निकालना है। अब बिल्डिंग है तो इसके पास क्या है कि हम इसके बॉटम से हम यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं अपना मीटर स्केल यूज करके। लेकिन हम यह कहाँ तक स्केल यूज करेंगे हम उसको देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना एक टेलीस्कोप लेते हैं। टेलीस्कोप से अगर हम इस तरीके से देख रहे होंगे तो इसका बॉटम दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसका टॉप देखूंगा तो ये मेरे को अप साइड में जाकर के ऐसे देखना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि इसका टॉप देखना, जितने हम पास में होंगे उतना एंगल हमारा ग्रेटर होगा। जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये एंगल स्मॉल होता जाएगा। अब हमें ये एंगल ऐसा एज्यूम करना है कि जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता हो, लाइक है 45। तो 45, 30, 60 जिसकी भी आपको इजीली वैल्यू पता है वो उतना डिस्टेंस चल के आप रुक जाइए कि जहां से आपको ये टॉप दिखता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें tan का सिंपल फार्मूला लिखेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। हमें हाइट कैलकुलेट करना है तो हाइट इज इक्वल टू x tan थीटा। x हमारा मीटर से स्केल में कर ले आएंगे और tan थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी टेबल से देख सकते हैं और सोल्व करके लगा सकते हैं। इस तरीके से हम हाइट निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इनएक्सेसिबल, लाइक एज माउंटेन। अब माउंटेन है काफी फैला हुआ है, हमें ही नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर जहां हम खड़े हैं वहां पर डिस्टेंस कितना है। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, प्लेन एरिया में जाकर के बॉटम से उसका टॉप देख करके एंगल निकाल सकते हैं। तो हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जहां पर हमें एक थीटा मिल गया। हमें इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थीटा हम बाद में सोचेंगे कितना लेंगे। तो हमने क्या करा, एक एंगल लिया और यहाँ पर हमने कोट का फार्मूला लगा दिया। तो कोट इज इक्वल टू बेस अपॉन यानी कि tan का उल्टा होगा तो हाइट अपॉन बेस होता है। तो बेस अपॉन हाइट हमने यहाँ लगा दिया तो इससे tan निकाल लिया। अब हमने क्या करा कि हमें ये x तो पता ही नहीं था, h भी नहीं पता था। अब हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से मूव हुए पीछे बैक साइड में d डिस्टेंस। हम दोबारा से जाकर के यहाँ पर एंगल देखा और ये एंगल हमारा हो गया थीटा 2। अब हमने दोबारा से यहाँ पर एंगल जो है फिर हमने फार्मूला लगाया कोट थीटा 2 फाइंड करने के लिए। कोट थीटा 2 फाइंड किया तो हमने क्या करा, ये बेस हो गया। तो बेस कितना हमारे पास है, x प्लस डी और हाइट हमारे पास h है। अब यहाँ हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करा, हमने कोट थीटा 2 से कोट थीटा 1 को माइनस कर लिया। कोट थीटा 2 से कोट थीटा 1 को माइनस किया तो मेरे को मिला d ओवर h और मेरा इंटरेस्ट है हाइट निकालने में। तो हमने क्या करा, हाइट को ऊपर ले गए और ये कोट को नीचे ले गए। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला मिला, इस तरीके से हम यहाँ पर ये मेथड लगा सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू डी, डी जो है ये वो डिस्टेंस है जो आपने सरफेस पर मूव करी है, एंड कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1 ये हमारे पास नॉन वैल्यू होंगी जिनको हम लगा करके हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी दो तरीके हमने देखा था, एक एक्सेसिबल एक इनएक्सेसिबल। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर हो तो फिर कौन सा मेथड लगेगा। तब तो हमारा ये मेथड नहीं लगेगा ना, फिर हम लगाएंगे एक नया मेथड, दैट इज द पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड क्या है और कहां पर यूज होगा। तो पैरेलैक्स मेथड बेसिकली हमारा यूज होगा स्टार और प्लैनेट्स का डिस्टेंस या साइज कैलकुलेट करने के लिए।
अब ये पैरेलैक्स को समझ लेते हैं, पैरेलैक्स है क्या चीज। देखो स्टूडेंट, ये आपको करके देखना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि अपना कोई ऑब्जेक्ट किसी वॉल के ऊपर आपने कंसीडर कर लीजिए और अपना फिंगर के टिप से उसको क्लोज कर लीजिए और अपनी एक आंख बंद करके उसको आप क्लोज कर लें। उसके बाद आप उसी पोजीशन में अपना आई को आप चेंज कर दीजिए। हमने देखिए क्या करा है कि लेफ्ट आई ओपन करिए, लेकिन हमारी फिंगर राइट हैंड साइड में मूव होगी और हमें ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में निकला हुआ दिखेगा। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो हमारा क्लोजर ऑब्जेक्ट है, क्लोजर ऑब्जेक्ट इज फिंगर, तो फिंगर हमारी जो है मूव कर रही है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है बैकग्राउंड के कंपैरिजन में, यही आपका पैरेलैक्स है। तो इसके लिए हम बात करते हैं एग्जाम में तो कैसे लिखना है, और बाकी और समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेलैक्स कैसे कर सकते हैं, पैरेलैक्स क्या है और पैरेलैक्स एंगल क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पर पैरेलैक्स। Parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. The close object always appear to move in the direction opposite to that our eye. स्टूडेंट करके देखने वाली बात है ये। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इस तरीके से देखा है कि यहाँ पर मेरा है ये फिंगर और यहाँ है मेरी लेफ्ट आई और यहाँ पर है मेरी राइट आई। तो हमने ये देखा कि ये जो हमने ये देखा लेफ्ट आई और ये हमारे पास है राइट आई। तो ये पोजीशन है, ये मेरे फिंगर की पोजीशन है। तो ये जो गैप है, ये गैप मेरा कहाँ पर है, आई के बीच में। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये मेरा आई गैप की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना होता है, यही हम इसमें कैलकुलेट करके बताते हैं। इसको पैरेलैक्स मेथड से हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा पैरेलैक्स, और ये जो हमारे पास एंगल बना है इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। ये एंगल जो बना आपके पास में, ये थीटा जो होगा, ये आपका ये पैरेलैक्स एंगल होगा। तो अब बात करते हैं हम इनको यूज कैसे करेंगे। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस मेजर करने की। और डिस्टेंस कर रहे हैं मून की या एनी अदर प्लैनेट की, यानी कि बहुत डिस्टेंस पर है हमारा। ऐसे का हमें अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड लगा रहे हैं। अब पैरेलैक्स मेथड को लगाने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो डी होता है वो बेसिकली ऐसा होगा और उसका एंगल यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, ये तो हमें मालूम है अच्छे से। अब हमारे पास ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमने क्या करा, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पर हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो इसको ऐसे देखेंगे। अगर इस पॉइंट पे देखना तो निश्चित हमें ये ऐसे घुमाना पड़ेगा उसी पॉइंट पर से, और इस तरीके से हम एंगल चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करा, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के ऊपर एक पॉइंट से हमने देखा कि जहां हम ऑब्जेक्ट देख रहे थे, तो ऑब्जेक्ट का लगभग हमने यहाँ पर देखा कि जहां हमने यहाँ पर एंगल देख रहे थे तो हम 90 डिग्री यहाँ पर हमारा एंगल देख करके हम इस प्लेनेट को देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव किया और जाने के बाद हमने यहाँ से अपना जा करके अपने टेलीस्कोप को मूव करेंगे इस पॉइंट पे देखने के लिए, तो यहाँ हमें एक एंगल मिलेगा। हमने एज्यूम कर लिया कि दैट इज द θ1। अब हमने सेम डिस्टेंस दूसरी साइड में मूव करना। अगर हमने x डिस्टेंस ये चला है तो x डिस्टेंस यहाँ से हम इस साइड में चलेंगे। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस इक्वल है, तो B पॉइंट पे जाकर के मेरे को फिर से जो मेरे को अपना टेलीस्कोप मूव करना पड़ेगा P को ऑब्जर्व करने के लिए, तो यहाँ पर भी एक एंगल वर्टिकल के साथ में जो होगा वो θ2 होगा, और ये θ1 θ2 इक्वल होंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, और यहाँ जो प्लेनेट से अर्थ के ऊपर जो प्लेनेट आ रही है ये भी हमारी वर्टिकल लाइन है। तो तीनों लाइन हमारी कैसी, पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब है कि ये एंगल क्या रहा होगा हमारा, ये एंगल हमारा होगा θ1, ये एंगल रहा होगा θ2। तो हमारा टोटल एंगल क्या हो गया, 2θ कह सकते हैं हम इसको इजीली। अब हमारा क्या है, ये एंगल बहुत, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हमारा जो आर्क है ना उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला हमारा है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां देखेंगे एंगल कितना हो गया, तो एंगल ये वाला एंगल है, तो एंगल हमारा क्या हो गया θ1 प्लस θ2। आर्क कितना हो गया, आर्क हमारे पास हो गया ये x और x यानी कि AB के बीच का डिस्टेंस, और जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस है वो यहाँ पर ये है, तो ये हमारा हो गया PA या PB, इनमें कोई भी एक रख लीजिए। इंटरेस्ट किस में हमारा, ये कैलकुलेट करने में, तो हमारा क्या हो गया PA इज इक्वल टू AB अपॉन θ1 प्लस
थीटा 2। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके हम यहाँ पर इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे अगर बहुत दूर हमारा कोई प्लेनेट्स है या स्टार है तो उसका मेथड निकाल रहे थे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो स्टार है दैट इज नॉट वेरी फार, बहुत दूर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैथडोलॉजी इज सेम, तरीका वही है, बस हम क्या करेंगे कि जो ए पॉइंट पर हम देख रहे हैं, हम बी पॉइंट पर देखने के लिए हम पूरा 6 महीने का वेट करेंगे। और 6 महीने का वेट करने से क्या होता है, अर्थ हमें रोटेट कर जाएगी और हम दूसरे पॉइंट पर चले गए होंगे। वहां से फिर जाकर के हम इसके पी पॉइंट पर जाकर के एंगल देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमें थीटा 1 थीटा 2 मिलेगा और ये हमारा बीच का जो है ये डिस्टेंस मिलेगा। फिर से हम लगाएंगे, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये भी ये अर्थ का रेडियस होगा। तो ये हमारे पास जाकर के कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ ए बी की जगह हमारा चेंज होगा। दिस इज द डायमीटर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर आराम से इसको जो डायमीटर लगा करके और जो नियर बाई स्टार या कोई चीज है तो उसका भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ द मून। तो डायमीटर ऑफ द मून निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब हमें क्या करना है कि हम एक ही पॉइंट पर खड़े रहेंगे। अब हमने लेफ्ट राइट नहीं जाना है, ना ही हमें वेट करना है कि अर्थ रोटेट करेगी, तो वो काम नहीं करना, हम सिर्फ एक जगह रहेंगे। अब ये मान के चलते हैं हमारा यहाँ पर जो है ये मून है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टेलीस्कोप है उस टेलीस्कोप को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, एक बार इस कॉर्नर पर और एक बार इस कॉर्नर पर। तो हम यहाँ पर जाने के बाद में ये देखेंगे कि हमने जो है लेफ्ट और राइट घुमाने से इसका कितना एंगल बनाया, तो हमें थीटा पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है डी इसके ऊपर फिक्स होगी। तो ये हमारा मून है, तो इसका एक ये पोजीशन होगा, एक ये पोजीशन होगा, और ये हमारे पास इसका रेडियस है जिसको हमें जो है फाइंड आउट करना है। फार्मूला इज सेम, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू ए बी ओवर डी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा थीटा इंटू डी। हम इस तरीके से कैलकुलेट करके हम इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ स्टैंडर्ड होंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे। जैसे यहाँ डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपको बताया गया होगा, तो आप इस फार्मूले को लगा पाएंगे। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द ओलिक एसिड। तो समझते हैं ओलिक एसिड क्या होता है। तो ओलिक एसिड क्या होता है, सोपी लिक्विड होता है, यानी कि जो सॉप का लिक्विड है, तो सॉप का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज निकालना। तो ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, इसको डाइल्यूट मेथड भी कहेंगे। हम करते क्या है कि हमारे पास एक साबुन का लिक्विड लेंगे और एक पॉट लेते हैं। उस पॉट का लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर, मीन उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा सोपी लिक्विड है, उस सोपी लिक्विड से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और उसको एक पॉट में रख लेते हैं। उस पॉट में हम एल्कोहल डालते हैं। एल्कोहल कितने लेते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बार हम लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब सोपी लिक्विड और उसके बाद लेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। अब हमारे पास क्या होगा, एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। तो वहां पे अगर मैं बात करूं कि हमारा ओलिक एसिड के ऊपर एल्कोहल का रेशो क्या होगा, तो हमारा रेशो होगा 1/20। अभी जो हमारा लिक्विड तैयार हुआ है, उसी लिक्विड को अगेन हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, जो हमारा पहले लिक्विड तैयार हुआ था। अगेन उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में फिर से डिसॉल्व कर देना है। अभी हम देखेंगे कि ओलिक एसिड जो है, ये हमारे पास 1/400 सेंटीमीटर क्यूब का रेशो में आ जाएगा पर सेंटीमीटर ऑफ द एल्कोहल। तो हमारा ये रेशो मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास ये लिक्विड मिल गया, जो ये लिक्विड हमें मिला है, उससे हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर से ड्रॉप लेंगे और एक सिंपल पानी के ऊपर उस ड्रॉप को छोड़ देंगे। तो हमारा जो ये अल्कोहल वाला जो लिक्विड तैयार होगा, इसकी एक खासियत होती है। तो ये कैसा होगा, ये सर्कल में स्प्रेड होगा। कैसा होगा, सर्कल में स्प्रेड होगा। अब हमने देखना है कि इस पे कितना ड्रॉप डालना है। तो हमने एज्यूम किया है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप में जो हमारा वॉल्यूम आया था वो था V वॉल्यूम। अब हमने ले लिया N ड्रॉप, तो N ड्रॉप सॉल्यूशन हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। तो हमने देखा कि N ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा आपका NV।
अब हमने देखा कि जो हमारा अमाउंट होगा अल्कोहल, ये ऑलिक एसिड का, वो कितना होगा। तो वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में हमारा होगा NV अपॉन में 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास में रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जब हमने लिक्विड डाल दिया तो लिक्विड जो है स्प्रेड हो गया होगा। तो लिक्विड स्प्रेड हो गया तो हम इसको जो है एक ग्राफिकल मेथड से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम इसका ग्राफिकल मेथड से एरिया निकाल लेंगे और हमारा इसका अपना एक हाइट भी होगा, है ना, तो जिसको हम इसकी थिकनेस कह रहे हैं, तो इसका हाइट भी होगा, तो इसका अपना वॉल्यूम होगा। अब ये हमारे पास एरिया है और ये हमारा थिकनेस है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना हो गया होगा। हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन लेयर, तो जो हमने लेयर बनाया उसमें हुआ 80। अभी हम देखते हैं कि ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम उसका है जो हमने लिक्विड डाला था। इसका मतलब ये वॉल्यूम और हमारा जो ये दोनों वॉल्यूम है, दोनों बोथ आर सेम। तो हमने क्या करा कि 80 इज इक्वल टू NV अपॉन 400 निकालना। किसमें होगा, क्या होगा, ये कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी के वो उड़ जाएगा और हमारा बचेगा क्या, ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड का लेयर बच जाएगा। तो हमें एज्यूम मान के चल रहे हैं कि जो लेयर है वो सिंगल लेयर में होगा, उसका साइज हमें मिलेगा। तो जो साइज है वो T हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ से T कैलकुलेट किया, तो T हमारे पास कैसा हो गया, ये हो गया NV अपॉन 400 अपॉन में T। तो स्टूडेंट ये जो हमने यहाँ पर रेशियो लिया ना, 20 का लिया है, या ये जो हम लेकर चल रहे हैं, कुछ बुक में ये 25 में भी है, कुछ में अलग अलग है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो हमने आज पढ़ा है मेजरमेंट में, इसमें बहुत सारी चीज आएंगी। जैसे आपसे आएगा पैरेलल क्या है, पैरेलल एंगल क्या है, पैरेलल मेथड क्या है, हम एक फार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे, उस मेथड को लिखने के लिए आएगा, उससे न्यूमेरिकल भी होगा। फिर आएगा हमारे पास में मून का साइज निकालने के लिए आएगा, ओलिक एसिड का साइज निकालने के लिए आएगा। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके का थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, स्टूडेंट अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, इसके लिए हमने जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप इनको डाउनलोड कर लें, उससे अपने नोट्स बना लें और प्रिपरेशन कर लें। थैंक यू।